नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम 26 फरवरी के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज के माध्यम से इंटरैक्टिव वे में सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और खुद भी साथ में सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है, G20 समूह में कितने देश हैं? ऑप्शन देख लीजिए आप, A16, B18, C19, D20। आपने इस क्वेश्चन दोस्तों पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है C19। दोस्तों, इसमें 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन जो कि खुद 27 देशों का समूह है। ठीक है, G20 दोस्तों चर्चा में इसीलिए है क्योंकि अभी भारत ने इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इसकी सदस्यता को भारत ने ग्रहण किया हुआ है। और जगह जगह पूरे देश में देखिए तो इसमें बहुत सारी मीटिंग्स कंडक्ट कराई जा रही हैं, तो इसीलिए चर्चा में ये पूरे वर्ष एक तरीके से देखा जाए तो रहेगा। ठीक है, और दोस्तों अगर हम G20 की बात करें तो दोस्तों G20 1999 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और क्यों हुई थी दोस्तों? क्योंकि उसमें काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही थी, तो उसी को सॉल्व करने के लिए कुछ डेवलपिंग कंट्रीज और कुछ जो मेजर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो आके ऐसी संस्था को जो है बनाई। और इसमें जो भी डिस्कशन होता है, कोलैबोरेशन होता है और जो भी वर्ल्ड की मेजर प्रॉब्लम होती हैं उनको सॉल्व करने का सोल्यूशन एक तरीके से पाने के लिए प्रयास किया जाता है। ठीक है, इसमें अगर हम मेंबर की बात करें दोस्तों तो हमने देखा 19 कंट्रीज़ हैं और ये यूरोपियन यूनियन है। जो मेजर कंट्रीज़ है वो आपको याद रखने की ज़रूरत है, जैसे कि चीन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत तो है ही, ठीक है, रूस हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया, जापान। तो ये सब मेजर कंट्रीज है जो आपको याद रखने की आवश्यकता है। बाकी आप एक बार रफली देख लीजिएगा, ये ऐसे इससे क्वेश्चन समझ लीजिए एक कन्फर्म है। आप एक करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन ये मान चलिए कि ज़रूर पूछा जाएगा। अगर हम G20 की बात करें दोस्तों तो दोस्तों ये पूरे विश्व का 80% जो GDP है वह जो है कंसिस्ट करता है और 75% इंटरनेशनल ट्रेड इन्हीं के बीच में होता है और 2/3 पॉपुलेशन पूरे विश्व की इन्हीं देशों के बीच में है। और 60% अगर हम बात करें तो वर्ल्ड का जो लैंड एरिया है वह इन्हीं 20 मतलब जो 20 ग्रुप हैं इन्हीं के मतलब कह सकते हैं कंसिस्ट करता है। ठीक है, दोस्तों हमारा अगला करंट अफेयर है, स्विच ब्लेड 600 क्या है? ऑप्शन देख लीजिए आप, ए अंतरिक्ष लॉन्च पैड, बी ड्रोन, सी पनडुब्बी, डी इनमें से कोई नहीं। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी ड्रोन। दोस्तों स्विच ब्लेड 600 ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही ने यूएसए ने कहा है कि यूक्रेन को काफ़ी रक्षा सहायता प्रदान कर रहा है, काफ़ी आर्म्स एंड एम्यूनिशन प्रोवाइड कर रहा है। तो उसी संदर्भ में यह स्विच ब्लेड 600 भी चर्चा में है। दोस्तों यह एक तरीके का ड्रोन होता है और एक कामिकेज ड्रोन होता है जिसको स्विच ब्लेड ड्रोन्स भी कहा जाता है। तो इसको स्विच ब्लेड ड्रोन क्यों कहा था? अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो देखिए ये कुछ इस तरह होता है, इसके पंख ऐसे निकले होते हैं, इसीलिए इसको मतलब ऐसे ब्लेड्स आप मतलब कह सकते हैं इसके ब्लेड्स इस तरह होते हैं, इसलिए इसको स्विच ब्लेड भी जो है कहा जाता है। तो इसकी विशेषता क्या होती है कि इसमें जो है काफ़ी भारी मात्रा में मतलब कह सकते हैं कि गोला बारूद भरा रहता है और जो दुश्मन देश होता है, कोई दुश्मन का जहाज है या फिर हवा में मारना है या फिर नीचे लैंड पे मारना है, तो वहाँ पे अटैक करने के लिए काफ़ी प्रिसीजन तरीके से यह अटैक कर सकता है। दोस्तों ये UAV है, हमने बताया जैसे ड्रोन क्या होता है, अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल होता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों हमारा अगला करंट अफेयर है, 10 तलिक युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? ऑप्शन देख लीजिए आप, ए अजरबैजान, बी उज्बेकिस्तान, सी रूस, डी दक्षिण कोरिया। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी उज्बेकिस्तान। दोस्तों 10 तलिक युद्धाभ्यास अभी हाल ही में 20 फरवरी से 5 मार्च में 5 मार्च के बीच में मतलब इसमें अभी भी कंडक्ट हो रहा है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड राज्य में यह कंडक्ट हो रहा है और भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हो रहा है और ये चौथा संस्करण है, ये आप याद रखिएगा। और दोस्तों अगर हम उज्बेकिस्तान की राजधानी देखें तो ये देखिए ताशकंद है, ये आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी भी परीक्षाओं में पूछ लेते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है दोस्तों, वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए आप, ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए बिहार। ठीक है दोस्तों, बिहार में पश्चिमी चंपारण जिला है, वहीं पर दोस्तों वाल्मीकि नेशनल पार्क स्थित है। और दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी बाघ भी पाए जाते हैं, तो एक तरीके से जो है यहाँ पे 2018 में जो कंडक्ट हुआ था टाइगर सेंसस, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 40 टाइगर्स की जो है संख्या पाई गई। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, FATF के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन जो इसका कथन वो देख लीजिए आप, इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग को रोकना है। दूसरा कथन है इसका मुख्यालय पेरिस में है। ऑप्शन देख लीजिए आप, ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपने इस क्वेश्चन को दोस्तों पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी दोनों कथन दोस्तों इसमें सही है। दोस्तों FATF चर्चा में इसीलिए है क्योंकि अभी हाल ही में
FATF ने यह जो है डिसाइड किया है कि रशिया को, इसका मेंबर जो कंट्री है, उसको जो है हटाने की जो है बात उन्होंने कही है। ठीक है दोस्तों, FATF की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए आप पहले तो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, आपने इस टर्म को देख के थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। दोस्तों इसकी स्थापना अगर हम बात करें तो 1989 में हुआ था, जो G7 का समिट हुआ था। G7 दोस्तों यह ग्रुप है जो विकसित देश है उनका यह मेनली ग्रुप है। ठीक है, उन्हीं के समिट में यह जो है इसकी स्थापना की गई थी। यह इंटर गवर्नमेंटल एक तरीके से बॉडी होती है दोस्तों। और शुरुआत में जब इसका गठन हुआ था तो उस समय तो मतलब मेनली सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए मतलब जो है इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन बाद में दोस्तों 2001 में इसका जो मैंडेट था उसको बढ़ा के टेरर फाइनेंसिंग को भी कर्व करने के लिए इसको जो है बढ़ा दिया गया था। ठीक है, मतलब इसके फंक्शन को बढ़ा दिया गया था दोस्तों। यह जो है क्या करता है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं पूरे विश्व में, उनको रिव्यू करता है, उनकी जो ट्रांजैक्शन होती है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती हैं, उसको जो है रिव्यू करता है। और अगर उसमें कोई भी ऐसा पाया जाता है कि वो टेरर फंडिंग की जा रही है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है, तो उसको कर्व करने के लिए उनको चेतावनी देता है। उसमें लिस्ट जारी करता है, जैसे ग्रे लिस्ट है और ब्लैक लिस्ट, दो मेनली जो है इसमें लिस्ट जारी करता है। और उसके कई पैमाने होते हैं, अगर उसको पूरा नहीं करता है वो जो मेंबर कंट्री है तो फिर उनको जो है वह ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें मेंबर बात करें तो 39 मेंबर है दोस्तों। भारत जो है दोस्तों इसका 2010 में मेंबर बना था। और अभी 3 जो कंट्री हैं मेनली, नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार, वह जो है ब्लैक लिस्ट में जो है इसमें सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, और इसका मुख्यालय हमने देखा था पेरिस में है, OECD के मुख्यालय में ही इसका मुख्यालय दोस्तों स्थित है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही करंट अफेयर है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।